एक ऐसी मिस्टेक जिसके से हर साल 99% से ज़्यादा स्टूडेंट है अपने एग्जाम को टॉप नहीं कर पाते। ये मिस्टेक कोई टाइम पर सिलेबस कवर करना नहीं है, ना ही सही से याद रख पाना। ये मिस्टेक है सही तरीके से नोट्स बनाना। क्योंकि देखें, नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे नोट्स तो बनाना चाहिए नहीं है, इस पर टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से टॉपर आपको ये भी कहेंगे नोट्स बनाना तो नहायत इंपॉर्टेंट है, इससे ना अपने हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से याद रख पाते हैं। तो रियलिटी आखिर में है क्या? आपने कोई बोर्ड एग्जाम देना है, कोई इंटर एग्जाम देना है, क्या आपके लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है? अगर हैं तो कोई ऐसा मेथड जिससे बहुत ही कम टाइम में सही नोट्स बना सकें और अपने पूरे सिलेबस को एकदम सही से याद भी सकें, वो क्या है आओ समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। देखो, पहले एक पॉइंट क्लियर कर लो, नोट्स बनाना ज़रूरी हैं कि नहीं है? तो इसका आंसर है यस। क्योंकि देखिए, जब नोट्स बनाते हैं ना तो सिर्फ आपके हाथ इस्तेमाल नहीं होते, उसके साथ आपका ब्रेन, आपकी आंखें इस्तेमाल हो रही होती हैं। और जब आप ना किस चीज़ को समझ के लिखते हैं ना, आधी चीज़ आपको वही याद हो जाती है। इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में और इंटर एग्जाम में जितना फ़ायदा मेरे अपने नोट्स ने दिया ना, उतना किसी चीज़ ने दिया था। इसलिए नोट्स आपने बनाने हैं। लेकिन अगर बात करें नोट्स की, तो होते हैं इसके दो टाइप्स। एक तो होते हैं लेक्चर नोट्स जो बनाते हैं लेक्चर के साथ, लेकिन एक होते हैं रिवीजन नोट्स। ये कौन से नोट्स होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं? फिक्र ना करो, मैं आपको इसी वीडियो में नोट्स बनाने का मुकम्मल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और फिर साथ में ना प्रैक्टिकल नोट्स हैं वो तक दिखाऊंगा, चाहे फिर वो लेक्चर नोट्स हो या फिर रिवीजन नोट्स हो। ये मैंने खुद तैयार किए थे आपके लिए, ठीक है? हम ये भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें आपने बनाते हुए अपने नोट्स, कौन कौन से ट्रिक्स हैं उन्हें फॉलो करने, आओ देखते हैं। नंबर 1 पे आता है मोटिवेशन सोर्स। इन्हें लिखना है। मतलब क्या इसका? मैं आपको से अपनी एग्जाम्पल है वहाँ से क्लियर करता हूँ। जब मैं ना अपनी सिटी के सबसे फेमस स्कूल है वहाँ पर गया था, क्लास 4 से लेकर 10 तक, फिर कॉलेज लाइफ भी, हर साल ना टीचर्स मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स और लाइंस बोलते थे और मुझे पूरी क्लास के सामने एज ना इंस्पिरेशन प्रेजेंट करते थे। ये वो वर्ड्स थे, लाइंस थे जिन्हें मैंने अपनी क्लास 9 से ना सोन लिखना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने मुझे ना अपनी लाइफ में कभी हार नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया। और फिर पहला पॉइंट था जो मैंने ना हज़ारों स्टूडेंट के सामने ना खड़े होकर स्पीच की थी जब मैट्रिक की ना अवार्ड सेरेमनी हुई थी। बिल्कुल इस तरीके से आपने ना अपने हर एक नोट्स के बिल्कुल स्टार्ट में लिख देनी ऐसे कोई वर्ड्स, लाइन जो आपको मोटिवेट करते हो। अपना गोल टारगेट आपने वो लिखना है। पता क्या होगा इससे? जब भी पढ़ने का मन ना करेगा ना, वो टारगेट देखकर आपको मिलेगी एक ऐसी एनर्जी, फिर आपको रोक नहीं पाएगा। आपने इसको मस्त फॉलो करना है, ठीक है? नंबर 2 पर यूज़ सिंपल एंड ऑन लैंग्वेज। देखो, होता पता क्या है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ना नोट्स बनाने देखा है। आपकी बुक को तो इतनी जो बनाते हैं नोट्स, वो होता है उनका एक इनहेंस वर्जन। वाह क्या बात है, बुक तैयार होती नहीं है, फिर नोट्स कैसे तैयार होंगे? आपने ये नहीं करना, बल्कि नोट्स बनाने हैं, उसमें यूज़ करने कीवर्ड को और फ्लो डायग्राम को। वो कैसे, आओ देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट्स हैं, ये किस चीज़ के? मैंने दिए थे फिजिक्स के 1 शॉट, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उसके नोट्स हैं। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जो टॉपिक है एनर्जी, पहले कीवर्ड में डिफाइन कर दी जो उसकी डिफाइन बनती है, फिर ना यूज़ करके फ्लो डायग्राम को, काइनेटिक एनर्जी होगी और पी होगी, इनको एक्सप्लेन कर दिया। क्या बने? फ्लो डायग्राम ने। बिल्कुल ऐसे आपने मैंने अपने नोट्स इसको यूज़ करके, और देखें आपने कोई बोर्ड एग्जाम देना है ना, वहाँ पर भी आप ना थ्योरी लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक प्रो ट्रिप है, क्योंकि मैंने ना जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते रहे क्लास 11th के 12th के, उन्हें ये बताई थी कि देखो जो एग्जामिनर है उसके सामने आप नहीं हो, आपका पेपर है। अब वो कैसे इतने बंडल में से आपके नंबर पूरे देगा? इसके लिए ना आपको प्रेजेंट ऐसा करना पड़ेगा। तो हर किसी ने थ्योरी लिखी है, आप बने कीवर्ड लिखें, थोड़े फ्लो डायग्राम बने, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें। इस एग्जामिनर को लगेगा इस बच्चे में ना एक अलग सी बात है, इसको टॉपिक आता है। अब उसका ना एक नंबर भी काटने का मन नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर नोट एनी नोट्स परफेक्ट। देखो, कभी ये नहीं कह सकते कि जो आपने नोट्स बने हैं वो परफेक्ट नहीं है, जबकि जो किसी और के नोट्स हैं चूँकि उसके नंबर ज़्यादा आते हैं वो परफेक्ट है।
ऐसी बात नहीं है। नोट्स वो चाहिए जो आपके ना कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर करें। हर किसी के ना होते हैं अपने ही नोट्स होते हैं जिसको उन्हें फॉलो करना होता है। एंड फिर नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को हाईलाइट करना। अपने क्लास में ना कभी आप उस स्टूडेंट को देखना जिसके हर बार नंबर अच्छे आते हैं, उसकी बुक को देखना, उसके नोट्स को देखना, वहाँ पर ना टॉपिक है लिखा होगा ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा। जो नोट्स होंगे ना उस जगह के ऊपर वहाँ पर की पॉइंट लिखे होंगे, मेन पॉइंट लिखे होंगे, जो कि मेन चीज़ें होती हैं। यही वो चीज़ होती हैं जिसके से ना एग्ज़ाम के पास जाके भी कम टाइम में वो पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है फोकस किस चीज़ पे करना है, किस पे नहीं करना। आप में से फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, वेरी सिंपल। ये आप जब देंगे ना, अपने लेक्चर ले रहे होंगे, टेस्ट देंगे, वहाँ से आपको ना मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको लेक्चर दिए फिजिक्स के, वहाँ पर मैंने ना एक्सप्लेन किया है ये टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट है, ये पूछ जाते हैं। फिर हर वन शॉट के ना एंड पर मुकम्मल जो बनते हैं पास्ट पेपर, वहाँ एक्सप्लेन किया कि आपके पास्ट पेपर से ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आते हैं, आपने लिख लेने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपने अपनी बुक को, अपने नोट्स को हाईलाइट मस्त करना है। ये बाद में बड़ा फ़ायदा देगा। वो कैसे, आओ समझते हैं। क्योंकि हमने इन्हीं पॉइंट को इस्तेमाल करके बनाने होते हैं आपके क्या, रिवीजन नोट्स। अब इसको देगा क्या, इसके 3 स्टेप पे हैं, जिसमें नंबर 1 पे क्या होगा, हम सबसे पहले कहते किससे हैं, होते क्या है रिवीजन नोट्स। देखो ये कैसे नोट्स होते हैं जहाँ पर आपने ना अपने पूरे एक चैप्टर को ना एक पेज में लिखना होता है। और पता भी इससे होता है क्या है, हर टॉपिक का ना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहता है। आपको ना जब वो नोट्स को पढ़ेंगे, हर टॉपिक कॉन्सेप्ट है जो उसकी मेन बात है वो क्लियर रहती है। इसे कहते हैं रिवीजन नोट्स, ठीक है। उसके बाद इनका फ़ायदा क्या होता है, बनाना क्यों होता है, देखो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, एग्जाम के पास जाकर जब टाइम बहुत कम होता है, आप इतने बड़े सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान के टफेस्ट एग्जाम की, क्या नाम है उसका, MT-CAT। यहाँ पर ना इतनी सारी बुक होती है तैयार करने वाली। अब उसको ना जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, 1 दिन में देना होता है। उससे पहले ना सारी बुक्स को तैयार करना पड़ता है, 2 दिन में रिवाइज करना पड़ता है। अब वो जब बुक तैयार करने लग पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमने इस्तेमाल करनी होती हैं शॉर्ट लिस्टिंग, जिन्हें हम कहते हैं रिवीजन नोट्स, वो इस्तेमाल करनी होती हैं सारे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। और मैंने भी प्रोवाइड की थी, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, या अभी क्लास 11 केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 है उसका, क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री, ठीक है। अभी देखो हर टॉपिक लिखा है, उसे की कॉन्सेप्ट, ट्रिक हो गया, निमोनिक हो गया, समरी हो गया, इस तरीके से टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर कर दिया। ऐसे मेथड होते हैं जो होते हैं आपकी ये नोट्स होते हैं, ठीक है। आपको ये नोट्स और जो पहले नोट्स चैप्टर के नोट्स थे, तमाम नोट्स ना नीचे पिंड कमेंट मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हो उसे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपने बनाएंगे अपने नोट्स, वो कैसे बनाएंगे, जो हम बात कर रहे हैं ना रिवीजन नोट्स की, इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा आपको एक रूल है, उसका नाम है व्हाट व्हाई हाउ रूल। यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब है आपने जिस टॉपिक के भी लिखनी ना शॉर्ट नोट, उसकी डिफाइन पहले लिखनी है, ठीक है। हर टॉपिक के ना ये 3 क्वेश्चन है, इनके से लिख लेंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। नंबर 2 पे आता है व्हाई, ये होता क्यों है। हम मिसाल लेते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, हर किसी ने पढ़ा होता है इसके बारे में। वो होती क्या है, इसकी डिफाइन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना सन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं प्लांट बनाने के लिए फूड, ठीक है। और वाई, ये होता क्यों है भाई, ये वो चीज़ है जिससे ना अर्थ पे जो इकोसिस्टम फूड चेन है वो चलती है, राइट है। नंबर 3 पर हाउ, ये होता कैसे, इसकी एक मुकम्मल एक रिएक्शन है, आपने देखा होगा, आपने वो लिख देना है। इस तरीके से होगा हर टॉपिक का ना जो बनेंगे शॉर्ट नोट्स, आप वो बना रहे होंगे। और एक और मैं आपको बताऊं मज़े की बात, मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सेम ये इस्तेमाल किया है। वो क्या, पहले लिखिए उसकी डिफाइन, फिर ये बनाते क्यों हैं, फिर उसको बनाना कैसे है, हाउ। बिल्कुल इसके बाद से ना आपको ना रिवाइज करने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगी। और अब से आप भी ना इस टेक्निक को फॉलो करके अपने लॉन्ग नोट्स के साथ जो आपकी होंगे रिवीजन नोट्स हैं, ये भी सब बना लेंगे। फिर माना अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन इसका ना आपके एग्ज़ाम के पास जाकर जो बेनिफिट होगा ना, ये आपके मार्क्स को बढ़ाने में जो हेल्प करेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी। और देखो नोट्स ना हम बनाते इसलिए होते हैं ताकि फिर अपने सिलेबस को ना कम टाइम में बार बार रिवाइज कर सकें। इसलिए
आपके नोट्स बनाने का बेनिफिट तब भी होगा जब आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे। और रिवीजन तो एक अपने आप में मुकम्मल प्रोसेस होता है, इसकी भी टाइप्स होती हैं, इसकी भी टेक्निक्स होती हैं, और यही हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।